देखिए आरजू, ये तो दुश्मन अपने ही दो देश के बन गए हैं। मोहसिन रजा ये ट्रॉफी लेकर भागते हैं। अब देखिए इनके मीम्स बन रहे हैं, एआई जनरेटेड इनकी वीडियोस बन रही हैं। ये वीडियोस जब पाकिस्तान में चलती हैं तो क्या अच्छा लगता है आरजू? और क्या अपना ही नुकसान नहीं कर रहे वो आवाम जो वैसे ही भूखी मर रही है? अब पेनल्टी लगेगी तो उनका दाना पानी तो छिनेगा ना, उन्हीं की जेब से जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनके अपने पैसे तो होते नहीं, जाहिर है कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हीं के टैक्स के पैसों से ये सारे खर्चे करते हैं। इनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे मिच्योर तरीके से बिहेव करना चाहिए था। और जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रॉफी जो है वो उनके हवाले कर देते, जिस किसी से भी भारत की टीम लेना चाह रही थी, बजाय इसके कि उठाकर चले गए। और बच्चों जैसी हरकत, मॉन्टेसरी के बच्चे शायद ऐसा करते हो जो इस वक्त मोहसिन नकवी ने किया है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस वक्त भी अपनी क्रिकेट टीम को बचाना चाहता है, क्रिकेट के खेल को बचाना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये मोहसिन नकवी जैसे लोगों को निकालना होगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से पर्ची लेकर आए हैं रावलपिंडी से, जैसे कई खिलाड़ी भी ऐसे हैं जिनको के कहीं ना कहीं से सिफारिश पे रखा गया है, मेरिट पे नहीं रखा गया। जब आप मेरिट पे नहीं रखते अपनी टीम को तो फिर यही हाल होता है जिस वक्त पाकिस्तान की टीम का हुआ है। तो क्या इनको प्रमोशन, आप तो निकालने की बात कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है प्रमोशन ना मिल जाए कप चुराने पर। जिस लगन से भागते हुए इनकी वीडियोस बन रहे हैं, और जैसे मुनिर को प्रमोशन मिला था हारने के बाद, ऐसा तो नहीं इनको प्रमोशन मिल जाएगा? सुनने में तो यह है कि फील्ड मार्शल साहब के ये कोई बड़े नजदीकी रिलेटिव है और इसी वजह से इनको ये पोस्ट भी मिली है, और इसी वजह से ये होम मिनिस्टर भी हैं, साथ ये पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। हो सकता है अपने दिल में ये प्राइम मिनिस्टर होने का भी अपना सोच रखा हो इन्होंने। तो मुझे नहीं लगता इनको कुछ कहा जाएगा थोड़े दिन के बाद। यानी कप चुराना, दीपक वोरा सर जो आरजू जी कह रही है, यानी कप चुराना सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन हो सकती है क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? चोरी करके कब को आपने देश की इज्जत बचा ली है, ये वहां की परवर्टेड थिंकिंग है। चोरी की शाबाश मेरे लाल। हम लोग तो क्या कहते हैं, हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यम एव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। यहाँ पे शायद सोचते हैं कि झूठ और चोरी का बोलबाला हमेशा होना चाहिए। आई एम फीलिंग सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है। ये खेल है, मैं भी बचपन में खेलता था, हार जाता था जब भी कोई मैच खेलता था, लेकिन इट वाज अ गेम, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, दोस्ती होती थी, खुशी होती थी, चाय इकट्ठे पीते थे, पानी इकट्ठा पीते थे। लेकिन ये क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड टू दिस? और एक ही देश इसको बर्बाद करता जा रहा है। हम खेले, लोग कह रहे थे मत खेलिए, आलोचना हुई थी, बट वी प्लेड, हम गए नहीं, कोई बात नहीं, चलिए खेल लेते हैं, अब जीत गए हैं। अगर आप इतने नाराज हैं, आपसे हम ट्रॉफी नहीं ले रहे, जो भी कारण है टेबल पे रख देते, हम उठा के चले जाते। इतना कुछ हो सकता था। ये चाइल्डिशनेस, बचपना दिखाने से क्या हुआ, आपकी अपनी बेइज्जती हुई है। मेरा ख्याल जितने लोग ये मैच देख रहे सब कह रहे होंगे कि इनका भेजा फ्राई हो गया, देखो इनको क्या ये कर रहे हैं। सो लेट्स होप दैट कुछ तो समझ आएगा कि ऐसी चीजें जो भी है, हमारे संबंध ठीक नहीं है, लेकिन सुधारने का तरीका ये नहीं है, ये बचपना है। दिस इज मैडनेस। ये बच्चों में जो होता है ना आपस में झगड़ा, मेरा डैड तेरे डैड से ज्यादा शक्तिशाली है, मेरी कार तेरी कार से ज्यादा बड़ी है, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? आर यू अ मैच्योर नेशन? 25 करोड़ के, हम तो 140 करोड़ के कहां से कहां पहुंच गए। माय ओनली रिक्वेस्ट, जो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं, ग्रो अप माय डियर फ्रेंड्स, ग्रो अप, आप बड़े होइए, मैच्योर होइए। सर मैच्योरिटी की उम्मीद कैसे रखें मोरा सर? यहाँ तो कप चुराकर भागते हुए नजर आ रहे हैं अगर उनके गृह मंत्री, तो मैच्योरिटी की उम्मीद कैसे रखें? मैं शहजाद आपके पास आ रही हूँ, बस आलिया एक सवाल का जवाब मुझे आप दे दीजिए। यहाँ कप चोरी की बात चल रही है, यहाँ सबकी बात चल रही है, क्या यही एकमात्र जरिया है पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ने का, अपने आप को प्रूव करने का? कितना भी गलत हो जाए, एक नैरेटिव चुराकर हम भाग गए हैं। और एक सवाल बस इससे जुड़ा हुआ, ये पिछली बार जब मार पड़ी थी तो भागे थे ना बाकी देशों के पास, किसकी मध्यस्थता चाहिए, हमें बचा लो, हमें बचा लो। इस बार भी कहीं जाएंगे क्या? मार पड़ गई क्रिकेट के मैदान में, हम कब तो चुरा कर ले आए जी, इस बार शाबाशी दीजिए। जी, मैं आपकी इस बात से 100% अग्री करती हूँ कि ये जो कुछ है, आप इसको ढिठाई कह लें, ये जिसको पाकिस्तान के मीडिया में डट जाना कहा जा रहा है, ये डट जाना नहीं, एक ढिठाई है। और इससे जो है वो अपने आप को ये दिखाना कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है, और ये कितना बड़ा काम जो कितना छोटा काम है ये समझ में नहीं आ रही आपको। और मैं तो ये कहूंगी, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर जो भी आप अथॉरिटी लगाएं, उसको सियासत में नहीं होना चाहिए, उसको मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। भाई पीसीबी का चेयरमैन बना रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उस जब होता है ना इसका सियासत से ताल्लुक, जब पॉलिटिक्स से ये लिंक कर देते हैं आप किसी ऐसे बंदे को लगा के। में जब पिटे थे तो कहां जाकर गिड़गिड़ाए थे, हमने देखा। इस बार भी वहां जाने वाले हैं क्या कि हुजूर देखिए चलिए ट्रॉफी तो चुरा कर ले ही आए? हाँ जी, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है।
और वो तो जाते ही हैं। सबसे बड़ी बात तो आप देख लेना कि इकोनॉमी के लिए ही आपको कितनी जगहों पर जाना पड़ता है, आपको अपने खर्चे पूरे करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ठीक। दर दर जाना पड़ता है। और वो कहते हैं, फिर लोग बातें बनाते हैं जी कशकोल लेके पहुंचे हैं, फिर बुरा लगता है, लेकिन हकीकत है ना, वो कहते हैं बात तो सच है मगर बात है रुसवाई चले की। पाकिस्तान तो ये को जो बार कुछ बार हुआ है, सबक सिखाते हैं, लेकिन इतना ढीठ मुल्क है शहजाद, कितना भी सिखा लें हम, क्रिकेट के मैदान पर उनको बता दें, हम जंग के मैदान में उनको बता दें, लेकिन गलती जरूर करेगा, हमारी चीज पे कब्जा जरूर करेगा। देखिए, आज नए भारत को अगर एक लाइन में पैराफ्रेज करना हो तो लोग बोलेंगे इंडिया अ प्लेस वेयर ड्रीम्स कम ट्रू, और नए पाकिस्तान को परिभाषित करना हो तो बोलेंगे पाकिस्तान वेयर मीम्स कम ट्रू। यही अंतर है देशों में। हमारे यहाँ ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, और वहाँ पर जो भी सोचे हुए मीम्स है वो सब सच आ रहे हैं। अब मुझे अभी फ़ोन आया है कि क्यों पाकिस्तान चुरा कर ले गया है कप। इसके पीछे कारण ये है, अब ये नैरेटिव, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पाकिस्तान में, यहाँ पे भी कुछ लोग करते हैं, हमारे यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ऐसे ही करते हैं, पावर पॉइंट लगा के। ये वो तो कल पावर पॉइंट लगा के वो बोला जाएगा कि देखो हमने 5 विकेटें गिरा दी, जैसे वो बोला था S-400 सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिरा दिया था हमने, S-400, वो सारी चीज़ें बताकर अब बोलेंगे 5 विकेटें तो हमने ले ली ना, तो इसका मतलब जीते हम ही हैं क्योंकि हमने 5 विकेटें ले ली। कह रहे हैं, आज सुबह से कह रहे हैं शहजाद, 3 लोगों का नाम दे रहे हैं, अभिषेक शर्मा का, सूर्य कुमार यादव का और शुभमन गिल का, कि देखिए 3 विकेट तो हमने गिरा दी ना। तो देखिए यही है कि मतलब सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, पर वो कहते हैं ना कि अभी भी सिल्वर लाइनिंग क्लाउड में देखना, तो वही कर रहा है पाकिस्तान। तो अच्छी बात है, पर पाकिस्तान की इस हरकत पर हम लोग क्यों इतना मतलब सरप्राइज हो रहे हैं। अब देखिए, जन्म हुआ तो ज़मीन चोरी की, जन्म के बाद पानी चोरी की, उसके बाद इसके पास कुछ मौका मिला तो इसने हमारे मिनरल्स चोरी किए, इसने जिस प्रकार से अब आटा चोरी करने की बारी आ जाती है कि आटे की प्रोटेक्शन जो है AK-47 से करनी पड़ती है। तो ये देश जो है, ये देश नहीं है, दरअसल ये झुंड है, और ये झुंड है ऐसे लोगों का जो कभी कभी चोरी करने में इतनी माहिरता दिखाता है। अब ये कब चोरी कर रहे हैं, तो आटा चोरी से लेकर कब चोरी, तो ये मीम्स कम ट्रू इन पाकिस्तान।